जय हिंद। आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, आप सभी को पता ही होगा कि आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है। आज उनके ज़िंदगी के कुछ इंसिडेंट शेयर करूंगा आप लोग के साथ, जो कि हम लोग को सीखना बहुत ही ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी से। आज उनके जन्मदिन पर आज उनके बारे में इतना बताएंगे नहीं। सबसे पहली बात यह है कि हम उनके ज़िंदगी से क्या क्या सीख सकते हैं। वो नंबर 1, एक दिन वो जब छोटे थे, भगत सिंह जी जब छोटे थे, उनके घर के पीछे एक खेत में वो एक दिन लकड़ियाँ बो रही थी। तो उस समय उनके घर लाला लाजपत राय जी आए थे। तो उन्होंने एक बात पूछी थी कि तू की कर रहा है पुत्र। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं ताऊसा, मैं बंदूका की खेती कर रहा। एक बंदूका से हज़ारों बंदूका पैदा होंगे। मैं वो बंदूका नाड़ में अंग्रेज नू मार दियांगा। मैं अंग्रेज दुश्मन के लिए तैयारी कर रहा। तो वही है, आप सोच के देखिए, इतने कम उम्र में बच्चे ने तो क्या कितना बड़ी बात कह दी है ना। आजकल तो हमारे जनरेशन के लोगों को तो पता ही नहीं होता है ज़िंदगी में करना क्या है असल में। तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं ना दोस्त। लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था उस समय, जो क्या करना है उनको। नंबर 2, भगत सिंह जी सिर्फ 23 वर्ष की उम्र के थे जब उनको फांसी दे दी गई। 23 वर्ष की उम्र तक वो हज़ारों किताबें पढ़ चुकी थी। जब वो जेल में रहते थे तो जेल में भी वो लगातार किताबें पढ़ते रहते थे। भगत सिंह जी से हमें ये सीखा जा सकता है कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं दोस्त, ज़िंदगी अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए होना चाहिए। आपको पता है भगत सिंह जी को 19 भाषाएं आती थी। जितना मैंने मालूम है ना, भगत सिंह जी को 19 भाषाएं आती थी। तो फिर आप सोच के देखिएगा कि भगत सिंह जी की ज्ञान कितनी थी उस समय। नंबर 2। नंबर 3 ये हो गया कि आप लोग शायद से ये सुना होगा, एक कोट है भगत सिंह जी का, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधे में तो जनाजे उठाए जाते हैं। दूसरे के भरोसा मत बैठिए दोस्त, अपने खुद की ज़िंदगी, अपने खुद की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई और ट्रेनिंग करेगा। तो वही है नंबर 3। नंबर 4, और एक बात, जब वो जेल में था ना तो एक कविता लिखा था उन्होंने। एक्चुअली वो कविता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जी ने लिखा था कि वो ही है राबड़े राहे। आज वही दोहराना चाहूँगा थोड़ा। रहबरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लज्जते सराना बर्दी दूर ये मंजिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, अब भला शौक है सहारत भी किसी के दिल में है। करता नहीं मैं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, अरे देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वही है जो कि लिखा था पंडित रामप्रसाद, जेल में लिखा गया था वो ये कविता। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ये है कि जब शहीद आजम जी जेल में थे ना, तो उस समय उनको सभी लोग ने बोला था कि आप एक पत्र लिखिए, एक माफ़ीनामा लिखिए, कि उनको लेटर लिखिए कि हमने जो किया है हम लोग बहुत शर्मिंदा है कि हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपके ऑफिसर को मारा था, तो इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। इवन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी कहा था ये बातें। आपको पता है उसमें क्या लिखा था? उस लेटर में लिखा तो ज़रूर उन्होंने, उसमें लोगों को लगा वो एक माफ़ीनामा थे। उसमें क्लियरली मेंशन था, आपको पता है क्या लिखा था उसमें? कि वी आर द प्रेजेंस ऑफ वॉर, वी आर द प्रेजेंस ऑफ वॉर, वी शुड बी डेल्ट विथ रेस्पेक्ट, यस वी शुड नॉट बी हैंग, वी शुड बी ब्लोन बाय कैनन। हिंदी में ये है कि हमने आपके रानी के खिलाफ, हमने आपके साम्राज्य के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा है। हमें फांसी ना दी जाए, यह अपमान है शहीदों की, क्रांतिकारियों की। हमें चौराहे पे गोली मारी जाए और हमें तोप के सामने बांध के उड़ाया जाए। दोस्त यही थी कि शहीद आजम जी भगत सिंह जी को पढ़िएगा ज़रूर आप, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी ज़िंदगी से हमें। और एक बात कि आप लोग सोचिएगा कि जो शहीद आजम जी ने सोचा था उस समय सपनों की भारत के बारे में, क्या आज वही सपनों की भारत है? सोचिएगा ज़रूर दोस्त। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। हर बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, हर महिलाओं का सम्मान कीजिए, हर किसानों का सम्मान कीजिए, फोर्सेस की इज्जत कीजिए, गरीबों को इज्जत दीजिए, भारत के संविधान का सम्मान कीजिए और एक भारतीय होने पर अभिमान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।